के साथ शुभम त्रिपाठी और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सर्विस सेक्टर निधि पर मुहर लग चुकी है। इस बैठक में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित और इसके साथ ही खेल विभाग की नियमावली भी आएगी। तो नौकरियों की बौछार होने वाली है और नरेंद्र नगर की सीमा का विस्तार किया जाएगा। कीर्तिनगर का भी सीमा विस्तार किया गया है। मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाया गया है। नगर पालिका रुद्रप्रयाग का भी विस्तार किया गया। सहायक संख्या अधिकारी के पद खत्म किए गए। वहीं पुलिस विभाग में 2 पद डिप्टी एसपी के होंगे। खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग में मौका मिलेगा। वन विभाग के सांख्यिकी शाखा कैडर में 2 उप निदेशक के पद बढ़े हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध योजना शुरू होगी और सेब उत्पादन नीति को मंजूरी मिली है। सैकड़ों किसानों को 80% सब्सिडी दी जाएगी। पंतनगर एयरपोर्ट 1372 मीटर का रनवे जो है वो उस पर 3000 मीटर होगा और भीमताल को पर्यटन के लिए और भी उच्चीकृत किया जाएगा। तो ये वो तमाम निर्णय हैं जो लिए गए हैं सर्विस सेक्टर नीति पर, जहां मुहर लगी है। निवेशकों को आकर्षित करने की कई अहम प्रावधान भी प्रस्तावित हैं और उसके अलावा खेल विभाग की नई नियमावली आएगी। नौकरियां खेल विभाग के तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको दी जाएंगी और नरेंद्र नगर की सीमा का विस्तार किया गया। ये तमाम वो निर्णय हैं जो लिए गए हैं। तो मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाया गया है और नगर पालिका रुद्रप्रयाग का भी विस्तार किया गया। सहायक संख्या अधिकारी के पद खत्म किए गए। पुलिस विभाग में 2 पद डिप्टी एसपी के लिए सृजित होंगे और खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग में मौका मिलेगा। वन विभाग के सांख्यिकी शाखा कैडर में 2 उप निदेशक के पद बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध योजना शुरू होगी। सेब उत्पादन नीति को मंजूरी मिली है। सैकड़ों किसानों को 80% सब्सिडी दी जाएगी। पंतनगर एयरपोर्ट का 1372 मीटर का जो रनवे है वो अब 3000 मीटर का हो जाएगा। भीमताल को पर्यटन के लिए और भी ज्यादा उच्चीकृत किया जाएगा। तो ये वो तमाम निर्णय हैं जो लिए गए हैं। तो धामी कैबिनेट की बैठक थी जिसमें ये तमाम निर्णय लिए गए हैं। कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है और निश्चित रूप से इन तमाम निर्णयों से उत्तराखंड जो है वो अब कीर्तिमान स्थापित करता नजर आएगा और उत्तराखंड को आगे बढ़ने में ये निर्णय सहायक होंगे। तो अजीत राठी हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, आपके पास आएंगे। सवाल आपसे यही है कि ये जो निर्णय लिए गए हैं निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए सहायक होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज राज्य कैबिनेट की बैठक थी और उसमें सबसे पहले तो ये फैसला हुआ है कि सितंबर के तकरीबन 5 तारीख से और 9 तारीख तक विधानसभा का सत्र होगा, वो देहरादून में होगा। इस समय चूंकि बरसात हो रही है तो गैरसैंण में वो सत्र नहीं होगा। तो एक तो बड़ा फैसला ये लिया गया है। और इसके अलावा जैसे बहुत सारे जो नगर पंचायतें थी उनको नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया, या जो ग्राम पंचायत थी जैसे नंदप्रयाग एक ग्राम पंचायत थी उनको नगर पंचायत बना दिया गया। मुनस्यारी एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है पिथौरागढ़ में जो सीमांत जनपद है, उसको भी नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। और देहरादून की हरबटपुर एक नगर पंचायत थी उसको नगर पालिका बना दिया गया। नरेंद्र नगर जो नगर पालिका है उसका सीमा विस्तार कर दिया गया। भीमताल का भी सीमा विस्तार किया गया है। और इसके अलावा ये एक बड़ा फैसला है मानवीय दृष्टिकोण से, जो मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली को एक मंजूरी मिल गई है। इसमें अगर आप जंगली जानवरों से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो अभी तक केवल 4 लाख रुपए मिलते थे, उसको मृत्यु पर 6 लाख रुपए, और अलग अलग स्थिति में जैसे कोई घायल हो जाता है, कम घायल है या गंभीर घायल है, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। और इसमें राज्य अपनी तरफ से भी, अपनी निधि से भी इसमें योगदान दे सकेगा। और मनरेगा में भी बीडीओ की पावर बढ़ा दी गई है, चूंकि मनरेगा का काम ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और उसमें बीडीओ को अभी तक कम पैसे अनुमोदन करने की अधिकार थे, तो अब वो ज्यादा पैसे उसको अधिकृत कर सकेंगे। उस शिक्षा में एक मुख्यमंत्री ने एक योजना, मुख्यमंत्री के नाम से एक योजना चली है, शोध योजना। तो जो शोध करेंगे, जो शोधार्थी होंगे, जो छात्र हो चाहे प्रोफेसर हो, उनके लिए सरकार ने एक निधि का अलग से गठन कर दिया है और उनको पैसे दिए जाएंगे ताकि वो प्रोत्साहित हो। और मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि जो वो अच्छे शोध होंगे तो उनको यूजीसी के पैटर्न पर भी उनको उनके रिमार्क्स किया जाएगा और उनको उनके कैरियर में फायदा मिलेगा। और सेब उत्पादन की निधि को भी मंजूरी दे दी गई है। अभी तक 2500 मीट्रिक टन उत्पादन यहाँ होता है। तो मैकेंजी के साथ मिलकर जो काम कर रहे थे, तो हिमाचल पैटर्न पर यहाँ पर सब्सिडी बढ़ा दी गई है और हेक्टेयर क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया गया है, जो 5000 हेक्टेयर कर दिया गया है। तो इनकी जो इससे जो आय होगी वो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास का लक्ष्य रखा गया है।
तो इसके अलावा खेल नीति में ये एक युवाओं से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है, चूंकि आज तक यहाँ के खिलाड़ी बाहर के राज्यों से खेलते थे, चूंकि यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, रोजगार की सुविधाएं नहीं थी। तो अब पुलिस समेत 6 विभाग ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने के लिए उनको सीधी भर्ती होगी, उनके लिए कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हो रही है। यहाँ पूरी खेल नीति को हरियाणा से अडॉप्ट किया गया है। तो हरियाणा में चूंकि हरियाणा पंजाब आप देखते हैं कि खेल में जिस तरह से अग्रसर हो रहे हैं, उनके खिलाड़ी जो वर्ल्ड लेवल पर नाम कर रहे हैं, उसी नीति को यहाँ पर लागू किया गया है। जैसे अभी एक लड़की थी, वो पंजाब की टीम से खेल रही थी, पंजाब प्रदेश से खेल रही थी, लेकिन रहने वाली उत्तराखंड की थी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए और अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खेल नीति में एक ये सीधी भर्ती वाला एक कॉलम आज जोड़ दिया गया। 6 विभागों में जितने भी खाली पद पड़े हैं, जो एक खिलाड़ियों के लिए एक आरक्षित कोटा होता है, वो सब पद अब तत्काल भरे जाएंगे। और जैसे कि चलिए ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कई प्रस्तावों पर इस दौरान